हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने आपका प्रीवियस क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 7.8 एक्सरसाइज से पहले के जो दो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल एक था बट उसके पार्ट कितने थे? आई गेस 4 पार्ट थे, उनको कवर अप किया। और मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में हमने पढ़ा था, आपका 2 पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इंटीग्रल कैलकुलस की जो फंडामेंटल थ्योरम है, जिसमें पहली थ्योरम क्या थी, वो कहती है अगर आपका कोई एक इस तरीके से fx कोई फंक्शन है और a से b ये इस एरिया को क्या कर रहा है बच्चे, कवर करता है, मतलब x एक्सिस और इस fx फंक्शन के बीच में ये एरिया है, तो ये जो एरिया फंक्शन है, अगर मैं इसे बोलूं एरिया फंक्शन ax, तो ये जो एरिया फंक्शन होता है बेटा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, fx मिलता है। या फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो एरिया निकलेगा आपका, ये जो एरिया निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू a से b आप क्या करेंगे, fx फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। यही आपकी क्या थी, फर्स्ट थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस थी। सेकंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है, वो कहती है कि अगर आपका fx कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल fx है, और आप क्या करते हो, fx कोई इंटीग्रैंड है जिसको आप इंटीग्रेशन जिसका करना चाहते हो विद इन द लिमिट्स a एंड b, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे a और b लिमिट्स के अंदर fx फंक्शन का इंटीग्रेशन वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू f अपर लिमिट आप रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन fx था तो इसका इंटीग्रेशन निकाला आपने, बिकॉज यही ध्यान सुना, इसी थ्योरम का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। हम जो हमारी सेकंड थ्योरम है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में, आगे वाले क्वेश्चंस में। आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, जो फंक्शन आता है दैट इज fx आया, फिर आप उसमें अपर लिमिट लगते हो माइनस, फिर आप क्या करते हो उसमें अपनी, इसको इन शॉर्ट ऐसे लिखा जाता है fx अपर लोअर लिमिट से, अपर लिमिट a लोअर लिमिट है, b आपकी अपर लिमिट होती है, फिर इसको लिखा जाएगा f b। f क्या है, कैपिटल fx क्या है बच्चे आपका, इसको इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आया उसमें आप पहले b रखोगे अपर लिमिट माइनस देन योर लोअर लिमिट, और यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने देखा था कोई c नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, और भी चीजें पढ़ी थी, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था ये, ठीक है। आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की फिर जो 2 एग्जांपल्स करे थे उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है हमें इंटीग्रेट करना है x+1 को फ्रॉम -1 से 1। तो बहुत बेसिक से सवाल आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इवन जो भी कंसेप्ट आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के करे हैं उन्हीं का इस्तेमाल आप यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शन आपको गिवन है दैट इज यहाँ पर आपको x+1 गिवन था, आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे बेटा अलग से। x+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, x²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका x, यहाँ c नहीं लगा ना बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जाने वाले हैं, इस्तेमाल करेंगे इसको। तो मेरे इसका इंटीग्रेशन ये आया, इसका इंटीग्रेशन ये आया, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड जो हमने थ्योरम पढ़ी ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो इसको क्या करोगे आप, इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चे वो क्या निकल के आएगा, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे -1 से 1, x+1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या निकल के आया, इसका इंटीग्रेशन क्या आया बच्चे, x²/2 प्लस x आया। अब आप क्या करोगे, इसमें लिमिट्स लगाओगे, लिमिट्स क्या है बच्चे, -1 से 1 तक, ये इसके बराबर होगा। नाउ जब आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट सबसे पहले अपर लिमिट, मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप अपर लिमिट पुट करेंगे। देखो सबसे पहले काम क्या करा हमने, ये हमारा फंक्शन था, इसको इंटीग्रेट करना था, तो मैंने अलग से इसको इंटीग्रेट कर दिया, करा। उसके बाद आपका जो भी इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू आ रही है आपने लिखी, फिर उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं -1 से 1 तक। अदरवाइज अगर केवल इंटीग्रेशन होता +c करके मैं इसको छोड़ देता, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट दैट है जो ऊपर वाली नंबर है उसे x की जगह जहां जहां x है वहां वहां उस नंबर को रखोगे, दैट इज 1/2, 1 का स्क्वायर/2 प्लस 1 माइनस, फिर माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट। हम अब लोअर लिमिट लगा रहे हैं, ये जो आपका -1 नंबर है इसको आप दोनों जगह रखोगे, और ये जो अपर लिमिट लगाने के बाद वैल्यू है उससे माइनस कर दोगे। तो -1 यहां आपने रखा, -1 का स्क्वायर/2 प्लस -1, ये जी आपने कर लिया, ठीक है। नाउ इस माइनस साइन को अंदर एंटर कर दीजिए, ये 1/2 प्लस 1 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा जी, -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1/2 माइनस साइन अंदर जाएगा तो इट विल बी -1/2, माइनस इंटू माइनस दिस विल बी +1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। पॉज करके आप आराम से इसको कॉपी कर लेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है हमें 1/x को, ठीक है। लिमिट है 3 से 2 तक। सबसे पहले इससे आप लोग क्या करेंगे, यू विल इंटीग्रेट 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
और एक और बात बता दूं, आप इस एक्सरसाइज को तभी कर पाएंगे जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, बिकॉज मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो आपको चीजें थोड़ी कम समझ में आएंगी, ठीक है। मे भी ऐसा हो अगर आप बिल्कुल नहीं जानते इंटीग्रेशन तो ना के बराबर है, इसलिए आप इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जरूर करिए तभी यहाँ पर पहुंचिए। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, इट विल बी log mod x, सीधा सीधा फॉर्मूला है सर, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है। तो आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे 1/x का विद इन द लिमिट 2 से 3 तक, ये क्या हो जाएगा बच्चे, आप सबसे पहले लिखोगे 1/x का इंटीग्रेशन दैट इज log mod x होता है, फिर लगेगी बेटा इस पे क्या लिमिट दैट इज 2 और 3 से लेकर। लिमिट कैसे लगाओगे आप, सबसे पहले अपर लिमिट x की जगह क्या रखोगे बच्चे, आप 3 रख देंगे, log 3 माइनस फिर रखोगे x की जगह 2 दैट इज log 2, log a माइनस log b प्रॉपर्टी होती है दैट इज log a अपॉन b बच्चे। तो log a अपॉन b आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ऐसा देखो, अगर फंक्शन बहुत इजी सा हो ना, फंक्शन बहुत इजी सा हो, उसको इंटीग्रेट करना आप जानते हो, ऐसा उसके लिए आपको कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना, बाय पार्ट्स नहीं लगाना है, तो आप उसको अलग से जाके इंटीग्रेट मत करो, ठीक है। आप उसको वहीं पे इंटीग्रेट कर दो, जस्ट उसके नीचे। जैसे इसको मैं क्या करने वाला, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा स्ट्रेट अवे, तो क्या हो जाएगा जी, 4x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x³ का होगा x की पावर 4/4, x³ का इंटीग्रेशन ही तो होगा x की पावर 4/4 माइनस 5x² का इंटीग्रेशन 5 इंटू x³/3, x की पावर 2 उसका इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा। x का क्या हो जाएगा बच्चे 6x² प्लस 9x, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। हम डायरेक्ट ऐसा कर देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद क्या लगाओगे, लिमिट लगा दो, 1 से 2 तक आपने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। थोड़ा सा अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फाइनली लिमिट लगाएंगे। अभी लिमिट लगाई नहीं है, बस आपसे रखिए कि अपर से 1 से 2 तक हम लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल कर दिया, तो फाइनली हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 5/3 x³ प्लस 3x² प्लस 9x। अब आप लिमिट लगाओगे बच्चे 1 से 2 के बीच में, तो सबसे पहले क्या लगती है आपकी, अपर लिमिट लगती है, तो आप 2 रख देंगे पहले यहाँ पे, तो इट विल बिकम 2 की पावर 4 माइनस 5/3 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। जहां जहां x है वहां आपने 2 रख दिया माइनस। अब जब आप आप ना लोअर लिमिट लगाते हो, तो जब आप माइनस साइन रखते हो तो प्लीज ब्रैकेट लगाया करो, ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस की गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, ठीक है। तो इसलिए आपने ब्रैकेट लगाना, फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपने 1 रख दिया हर जगह, 1 की पावर 4 माइनस 5/3 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, फाइन। नाउ 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 5 विल बी 40/3 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 18, माइनस साइन यहाँ अंदर जाएगा बच्चे आपका, इट विल कम माइनस का 1 प्लस का 5/3 माइनस 3 माइनस 9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे हम लोग, फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग कर लो, इसको और इसको अलग कर लेते हैं। माइनस 40 और 5/3 इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35/3, 16 12 18 माइनस 3 और माइनस 9, इसको ऐड कर लो, 3 और 9 बेटा माइनस 12 होगा, तो माइनस 12 से प्लस का 12 कैंसिल, 18 और 16 को ऐड करोगे तो बच्चे, अच्छा ये 1 भी है आपका, यहाँ पे माइनस का 1 भी है, ध्यान देना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 17 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, टोटल माइनस 35 प्लस 99 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 64/3। तो यही आंसर है, पॉज करके कॉपी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में बेटा आप लोग देखेंगे sin 2x को आपने इंटीग्रेट करना है। तो यार sin 2x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, इट इज माइनस cos 2x, फिर किससे डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा। बट यहाँ पर क्या है, लिमिट्स है ना, तो आप लिमिट्स इस तरीके से लिखेंगे 0 से π/4 आपने लिमिट लगा देनी है, ठीक है बेटा। एंड देन आपका क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आपने अब लिमिट्स अप्लाई करनी है। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे सबसे पहले माइनस cos 2x की जगह लिखेंगे π/4, अच्छा ये 1/2 था, आपने इसको बाहर ही रखा, ठीक। फिर प्लस माइनस cos 2, सॉरी नॉट प्लस, माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं, माइनस का cos 2 इंटू 0/2, ठीक है। तो 2 से कैंसिल π/2, बेटा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, देखो ना ये कितना हो रहा है, cos 90 हो रहा है ना, cos π/2, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो दिस वैल्यू विल बिकम 0,
माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, और ये cos जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1 होती है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। अब तो यार कर दो हाँ क्या बोल रहे हैं? 2 इंटू 0 0 होता है ना भाई, आंसर 1/2 है। छी 1 ना आगे 2 भी तो है साले, सही कह रहा है। अरे यार, तो क्या होगा? अभी यहां पर देखो आपका ये तो कितना हो जाएगा? cos π/2 90 0 होता ना, 0 इंटू माइनस 1/2 तो यार 0 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस का ये 1/2 था ना बेटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है जी, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 2x। अब वहां पे sin 2x है, cos 2x है। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज sin 2x अपॉन 2। लिमिट बेटा कहां से? 0 से π/2 लग जाएगी आपकी। सबसे पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे, जहां x है वहां पर आप रखेंगे इसको 2 इंटू π/2, हाफ को आपने बाहर रख देना 1/2 माइनस, फिर आपने क्या करना है? sin 2 इंटू 0 अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 का आंसर बेटा sin पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई, ध्यान देखो, ये आपका 0 है, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, फिर यहाँ 3 पाई। ठीक है, यहाँ आपका π/2 हो जाता है, यहाँ पे 3π/2। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, x एक्सिस के जो एंगल्स होते हैं, साइन 2 पाई, साइन 0, साइन पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, इन सब पे साइन की वैल्यू रहने वाली है 0। x एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या रहती है? 0। और y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 रहती है? cos की। साइन की वैल्यू यहाँ पे +1 होती है, यहाँ -1, +1 -1। उस तरीके से cos की यहाँ वैल्यू +1, यहाँ -1। फिलहाल आपका आ रहा है साइन पाई आ रहा है, तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? आपका 0 होती है। तो इंटू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 - 0 विल बी 0 रहेगा सर आपका। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। अनदर क्वेश्चन भी है, हमें करना है e की पावर x को इंटीग्रेट करना है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। 4 से 5 लिमिट लगानी है, तो ये हो जाएगा सर e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। हाँ, इसके बाद आंसर में बोल रहा है e की पावर 4 कॉमन है, तो हो जाएगा e की पावर -1, e -1 सिंपल। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे चलो उसको। अगला सवाल, 10x का इंटीग्रेशन करना है। 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? इट इज log mod sec x का इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट लगा दोगे बच्चे क्या? π/4 से 0 तक। अच्छा, ये ना यहाँ पे लिमिट लगवाने का एक वार्म अप करवाया जा रहा है आपसे। बस जो मेन एक्सरसाइज आएगी इसके आगे आने वाली, या फिर कुछ आगे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आप इंटीग्रेट करना सीखोगे। अगली वाली एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भाई हम थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन वहां पे कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये आपको लिमिट जो लगवाना है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, लिमिट कैसे लगाई जाती है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये चीज हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपर लिमिट लगाएंगे log mod हटा सकते हो sec π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट log sec 0। तो बेटा sec π/4 की वैल्यू देखो, cos π/4 की वैल्यू याद करो, दैट इज 1/√2 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा sec π/4, दैट विल बी √2। तो sec π/4 की वैल्यू हो जाएगी √2, दैट विल बिकम log √2 माइनस sec 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? आपका sec 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो sec 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। तो हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, चाहे बेस कुछ भी रहो, log 1 की वैल्यू क्या रहती है आपकी? 0 रहती है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा log √2, यही आंसर, या इसको ऐसे क्या रखा है 1/2 log 2। हाँ, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख जाएगी log a की पावर b विल बिकम b log a। ठीक है, तो इट विल बिकम व्हाट? 1/2 log 2, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन करते हैं बेटा। कोसेक x का इंटीग्रेशन जो होता है, फॉर्मूला है हमने सीधा पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? log mod कोसेक x माइनस
cot x, ये इसका इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूला हमने लिख दिया। फिर हम क्या लगाएंगे बच्चे, इस पे आपकी लिमिट लगाएंगे π/6 से π/4। π/6 कौन सा एंगल हो गया 30 डिग्री, π/4 हो गया आपका 45। तो आप जहां जहां x से पहले अपर लिमिट वहां लगाएंगे log cosec π/4 माइनस cot π/4 मॉड में माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है बेटा। cosec π/4 बोले तो cosec 45, sin 45 की वैल्यू क्या होती है √2, 1/√2 होती है। तो cosec की उसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगी, तो इट विल बिकम log mod √2। cot 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, log mod √2 माइनस 1 माइनस log mod cosec π/6 की वैल्यू अगेन इट विल बी, देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी बच्चे, माइनस cot π/6। cot 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चा आपकी √3 होती है, कितनी होती है √3 होती है, तो 2 माइनस √3। अभी ध्यान से देखो यार, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b हो जाएगा, तो log √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। अब मुझे बताया मॉड लगाना चाहिए नॉर्मल ब्रैकेट लगाओ। देखो मॉड में क्या इसलिए लगाते हैं हम लोग, मॉड इसलिए लगाते हैं ताकि हम बताना चाहते हैं कि log के अंदर जो वैल्यू होती है जिसका हम log ले रहे होते हैं ना, वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। देखो √2 की वैल्यू 1.41 माइनस 1 करोगे पॉजिटिव आएगी, 2 और √3 की वैल्यू होती है 1.73, 2 से 1.73 माइनस करोगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहना, तो हम यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आती है? चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, तो भी सही है मॉड लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 1/0। आपको क्या करना है, इसको बच्चे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो देखो यार सीधा सीधा ना, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है याद आ रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। आपके दिमाग में अगर वो फॉर्मूला चल रहा है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो भी लगा सकते हो, सेम यही आएगा, आंसर यही आएगा, फिर भी एक ही जगह यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला क्लिक करा तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, लिमिट लगेगी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखा 1 माइनस साइन इनवर्स 0। इतनी बात समझ में आती है, आई की वैल्यू अब आने वाली। अब ध्यान से देखो, अब आपको ना थोड़ी कुछ पुरानी बातें ITF की याद आनी चाहिए यार। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, मतलब साइन इनवर्स खत्म करने के लिए आपको यहाँ साइन का एंगल चाहिए, आपको साइन के एंगल की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो आप देखो बच्चे यहाँ पे साइन इनवर्स 1 है, तो 1 साइन का कोई एंगल होता है, इसकी वैल्यू होती है हाँ जी साइन π/2 की वैल्यू होती है। उसी तरीके से साइन इनवर्स 0 है, तो 0 साइन के किसी एंगल की वैल्यू होती है हाँ जी साइन 0 की वैल्यू होती है। तो आप लिखोगे अब साइन इनवर्स साइन π/2, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होता है एक्स के बराबर, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे π/2 माइनस 0, द आंसर विल बी π/2। समझ में आती बात? पॉज करके चलो कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। चलो फॉर्मूला कौन सा लगेगा पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आई टोल्ड यू गाइस क्या होता है, इट इज 1/a tan इनवर्स x। बट फिलहाल यहाँ पर ना आपने पढ़ा था tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यार इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस ही तो होते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये देखें तो रिकॉल करो यार, ये तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है किसका tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। फिर बच्चे अपन लोग लगा देंगे यहाँ पे लिमिट 0 से 1 तक, ठीक है। फिर 1 तक लिमिट लगाओगे तो आप लिखोगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब हमने चेक करना है tan के किस एंगल की वैल्यू, बिकॉज हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। tan इनवर्स tan x किसके बराबर होता है x के बराबर, तभी तो मैं यहाँ से इनवर्स वाला ये जो साइन है tan इनवर्स को हटा पाऊंगा। तो मैं इस 1 को tan के किसी एंगल की, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमारा tan है उसकी टर्म में मैं लिखूंगा ना,
तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में लिखोगे 1 1 किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो एंगल होता है उसके इक्वल होता है, इट इज tan π/4 के इक्वल होता है बच्चे, वो आपने लिख देना है tan π/4। और tan 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चे, आपका tan 0 की ही वैल्यू होती है, ठीक है। सो ये हो जाएगा π/4 -0, द आंसर विल बी π/4 आ जाएगा बच्चे आपका, ठीक है। पॉज करके चलो इसको कॉपी करेंगे आप लोग। अगला सवाल देख लेते हैं बेटा। अगला सवाल है हमारे पास, हमें इंटीग्रेट करना है 1/x² - 1। ओके, वी हैव टू मेथड टू इंटीग्रेट इट। पहला मेथड क्या हो सकता है, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो मेरा काम है आपको रिकॉल कराना दोनों चीजें, ठीक है। आप लगाओगे जो मैं पहला वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ वही लगा देना। दूसरा वाला भी तरीका बताऊंगा। पहला आपने पढ़ा था फॉर्मूला 1/x² - a², इसका इंटीग्रेशन पढ़ा था 1/2a log mod x - a/x+a। याद आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। प्लस से होता था, फिलहाल हमारा है प्लस से कोई काम नहीं है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला होता था। एक और तरीका बताता हूँ इसको इंटीग्रेट करने का। यहाँ पर x² - 1 है तो x - 1 इंटू x+1 हो जाएगा ना बच्चे आपका। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से भी से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर आ रहे हैं तो इसको किसके बराबर लिखोगे, a/x - 1 प्लस a/x+1 के बराबर लिखोगे। बट उससे लेंदी हो जाएगा, क्यों जाना उससे, जब मुझे स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चे आपका, ये लगेगा, आप लिखोगे यूजिंग दिस एंटी ना। जब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो तो यू हैव टू राइट द एंटी ऑल्सो। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो यू हैव टू राइट दैट कौन सी एंटी का आप इस्तेमाल करो, तो उसको जरूर लिखना आप लोग। तो आपने इस एंटी का प्रयोग करा और स्ट्रेट अवे लिखेंगे। इसका जो आंसर आएगा 1/2a 1/2a, a आपका 1 है, a आपका यहाँ पर 1 है, इसको 1 का स्क्वायर मान लेते हैं। फिर log mod x - 1/x+, मॉड के अंदर प्लस c तो अब रखना नहीं है। अब हम लिमिट लगा देने यहाँ से 2 से 3 तक। तो जहां जहां x है वहां वहां आप पहले 3 रख दो। अपर लिमिट लगा रहे हो ना बेटा, तो 1/2 रखा, लिमिट पहले यहां लगेगी इस पूरे फंक्शन पे, x की जगह 3 - 1/3 + 1, फाइन, माइनस 1/2 log 2 - 1/2 + 1, ठीक है। 1/2 यू कैन टेक कॉमन, ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका log 3 - 1 कितना हो गया 2, 3 + 1 हो गया आपका 4, माइनस log 2 - 1, ये 1/3 हो गया बच्चे, 2 से कैंसिल करा 1/2, तो log a माइनस log b कितना हो जाएगा, log a/b log 1/2/1/3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 log 3/2 आ गया। बात समझ में आ रही है, क्या करा देखो ना यार, यहाँ पे आपने log a माइनस log b की एंटी लगा दिया, log a/b होती है ना, वही होती है। ये 1/2 है, 1/3 है, तो 1/2 a ऊपर रहेगा, 1/3 नीचे आएगा, एकदम नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी 3/2। डिनोमिनेटर को सिंपल सा सॉल्व सा करा हमने, और कुछ नहीं करा। पॉज करके आराम से इसको आप लोग कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा ये यहाँ पर हो क्या रहा है ना, आपके 1 से लेकर जितनी भी 7 एक्सरसाइज तक आपने करी थी, ये सारे कंसेप्ट को आपको रिकॉल कराया जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो भाई दिक्कत वाली बात है, आपने ढंग से पुरानी एक्सरसाइज नहीं करी है। अब जैसे तुम्हें cos स्क्वायर x दिखे ना, दोनों मेरी बात, cos स्क्वायर x दिखे, क्या चीजें आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए, ओए छोटू सुनो मैं, ठीक है। cos स्क्वायर x दिखे तो दिमाग में हिट करना चाहिए कि यार cos x का इंटीग्रेशन जानता हूं मैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6 के 6, दैट इज sin, cos, tan, cot, sec, cosec, मैं 6 के 6 का इंटीग्रेशन अब जानता हूं। मेरे पास फॉर्मुलेज हैं, tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x हो गया, cot x का log mod sin x हो गया, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन आपके पास है, बट आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म में नहीं है। आपसे अगर बोले यार cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बता दे यार, तो आपका उसका फॉर्मूला नहीं है। हाँ है किसका, आप बोल सकते हो हाँ सर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, वो क्या होता है, tan x होता है, क्योंकि sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का होता है। उसी तरीके से आप cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हो यार, ठीक है, दैट इज माइनस cot x होता है। बात समझ में आ रही है। इवन अगर tan स्क्वायर x आ जाए तो हमने पढ़ा था ये tan स्क्वायर x का, आपके दिमाग में चलेगा tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए tan स्क्वायर x को तो मैं sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। तो मैं जब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करा रहा था तभी मैंने बताया था, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में हम सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में हम इसका डिस्कशन कर रहे थे। मैंने बोला tan स्क्वायर x दिखे, दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए, इसको इसमें कन्वर्ट कर देता हूं, भाई इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। वैसे cot स्क्वायर x दिखे, इसमें क्लिक कर लो। पर जब कहानी कहां आती है, cos स्क्वायर x पे आती है, कहानी कहां पे आती है, cos स्क्वायर x पे आती है या sin स्क्वायर x पे आती है,
तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए प्यारा सा फॉर्मूला, दैट इज cos 2x का। cos 2x किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। याद करो, आ रहे पुरानी क्लासेस याद? हाँ, तो वहां पर क्या बताया गया था आपको कि यहां पर ये फॉर्मूला, ये बेहतरीन सा फॉर्मूला क्या करके दे रहा है, इस cos स्क्वायर x को cos 2x के टर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, अगर बात करें सीधी, ये लिख सकते हो बच्चे आप यहां पे इसको 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हो। तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दोगे, इसमें 0 से पाई बाई 2, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा करो, इस 1/2 को आप कॉमन ले लो, इंटीग्रेट कर दो 1 को और cos 2x को। ये तो कर सकते हो, जैसे ही cos 2x cos x, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं यार, लीनियर फॉर्म में। cos स्क्वायर x का नहीं जानते, जैसे cos स्क्वायर x दिखे दिमाग में हिट करना चाहिए, इसमें कन्वर्ट करेंगे। sin स्क्वायर x दिखे, इस फॉर्मूले से किसमें कन्वर्ट कर लोगे, cos x की फॉर्म में। ये काम आपने करना है यार। अब आपने इंटीग्रेशन करा बच्चे यहाँ पे, तो 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी आपका sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा ना। फिर 2x चेन रूल लगेगा ना, 2x का डेरिवेटिव फिर 2 से डिवाइड करोगे, पाई बाई 2 से, मतलब 0 से पाई बाई 2 आपकी लिमिट लगेगी। इस 1/2 को बाहर ही रखो। अब हम लिमिट लगाते हैं, जहां जहां x है वहां पाई बाई 2 रख दो पहले, पाई बाई 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2, ठीक, माइनस साइन x की जगह आपने क्या रखा, 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2। बेटा 0 साइन 0 0 होता है, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस कुछ भी करोगे 0 से 0 ही रहना है। यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया था 0, x एक्सिस पे साइन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, बचा क्या आपके पास 1/2 इंटू पाई बाई 2 बचा बस। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, पाई बाय 4 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। पॉज करके आराम से इसको कॉपी कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 13 में आप लोग देखेंगे कि यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल रहा है। तो आपने देखा यार, अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखता तो सीधा tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा देते अपन लोग, बट यहाँ ऊपर x आ गया। तो अब आपके नाम में क्लिक करना चाहिए, अब मैं किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। एक बार इसको अलग निकाल लेते हैं यहां से, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, फॉर्मूला को डायरेक्ट ऐसा आ नहीं रहा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यार 7.2 से यही तो स्टार्ट हो गया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपने देखा अगर मैं नीचे वाले को क्या ले लूंगा, t, तो इसका डेरिवेटिव में 2x आएगा जो ऊपर दिख रहा है। बस यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया भाई। आपने क्या ले लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लेना है जी, आपने लेट कर लेना है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t। जब आपने इसको t मान लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, dx आ जाएगा dt अपॉन 2x आ जाएगा। तो यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन होगा, अब मैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t लिख दूंगा, dx की जगह लिखूंगा मैं dt अपॉन 2x, ठीक, x x कैंसिल, 1 अपॉन 2t, 1 अपॉन 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c नहीं करना है, ये हो जाएगा log t की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैसे मॉड ना भी लगाओ चलेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा। तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसका क्या निकल गया इंटीग्रेशन, इसको आपने अलग से करा। नाउ व्हाट यू विल राइट, अब आप लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आया बच्चे, इसका इंटीग्रेशन निकल के आया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट लग जाएगी सर आपकी 2 से 3। आप ऐसा कर सकते हो, हाफ बाहर निकाल सकते हो, आप लिमिट केवल किस पे लगाओ, जो आपके पास फंक्शन है कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल लिया, आप इस पे लिमिट लगा रहे हो 2 से 3 तक, इसके बीच इसे ब्रैकेट में रख लेंगे जरूर। अब आपने लिमिट लगा दी बच्चे, हाफ आपने बाहर रखा। सबसे पहले अपर लिमिट लगाओगे, जहां जहां x है वहां 3 रखा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, अब लोअर लिमिट लगाओगे माइनस, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा चुके, लॉग 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर आपका हाफ लॉग 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 5, ठीक है जी। लॉग ए माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा आपका, लॉग ए अपॉन बी, इसे काटा तो हाफ लॉग 2 आपका आंसर आ गया, यही आंसर है, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में आपसे क्या बोलता है, इंटीग्रेट करना है आपको किसको, 2x प्लस 3 अपॉन, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा ना यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको अलग से लिख लिया, ठीक है।
अब यहां पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था, नीचे आप देखोगे 5x² + 1 ऊपर x दिख रहा है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर x आ जाएगा, पर साथ में 3 भी है, साथ में ऊपर क्या देखने को मिल रहा है आपको, 3 भी देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पर क्या काम कर सकते हैं, आप 2x/5x² + 1 इसको अलग से लिख लो, प्लस 3/5x² + 1 इसको आपने अलग से लिख लिया। इतनी बात समझ में आती है। देन हम लोग यहां पर क्या एंटी लगा देंगे बच्चे आपका, यहां पर फिलहाल के लिए आप इसको क्या मान लो, थोड़ी देर के लिए I1 कंसिडर कर लो। क्या मान लिया आपने इसको जी, I1 मान लिया इसको। अगर आपने I1 माना है तो I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x/5x² + 1 dx। आपने 5x² + 1 को क्या मान लिया, t मान लिया। कितना मान लिया बच्चे आपने इसको, t कंसिडर कर लिया। तो मुझे बताओ dx कितना आ जाएगा, dt/ इसका डेरिवेटिव 10x आ जाएगा यार। कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो I1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन 2x/5x² + 1 को तुमने t माना, dx की जगह dt/10x, x से x गया, 2 से 5, तो 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, ठीक है। और t की जगह आप लिख देंगे अगेन log 5x² + 1। ये आपका आ गया इंटीग्रेट करके। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर, आपका यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या था, 1/a tan इनवर्स x बाय a + c होता था ना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन लोग। यहां पे a क्या रहेगा, 1 रहेगा, बट x की जगह आप क्या लिखोगे, √5x। क्या लिखोगे, ध्यान से देखो यार, इसका तो आंसर आ गया हमारे पास। इसका आंसर कितना आ गया, 1/5 log ब्रैकेट में 5x² + 1 प्लस इसको आपने ऐसे लिख दिया 3/√5x का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। हो जाएगा 1/5 log 5x² + 1 प्लस 1/a तो 1 ही रहा, 3 लिख देते हैं, tan इनवर्स x क्या था, √5x बाई a 1। फिर देखो आपने ना x² + a² का पढ़ा था, यहाँ x की √5x है, तो √5x का आप डेरिवेटिव निकालोगे और डिवाइड कर दोगे इससे, तो कितना हो जाएगा 3/√5, ठीक है। √5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, √5, और इससे आपने डिवाइड कर दिया। तो ये भैया जी इसको इंटीग्रेट करके आ रहा है, इस पूरे को इंटीग्रेट करके आपको ये मिल रहा है। तो लिखते हैं यार इसको फिर यहाँ पे इसी तरीके से। तो इसको इंटीग्रेट करके आपको मिलेगा 1/5 log 5x² + 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5x। लिमिट कहां से कहां लगेगी बच्चे आपकी, 0 से 1 तक लगेगी। सबसे पहले आप क्या करो, जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट अप्लाई करोगे, 1 लिख दोगे। क्या लिख दोगे बच्चे आप लोग, 1 लिखोगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यार, तो 1 लगाओगे हो जाएगा 1/5 log 5 1 का स्क्वायर + 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5x से √5x, ओके फाइन, माइनस ब्रैकेट में जहां जहां x है वहां 0, 1/5 log 5 × 0 + 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 × 0, फाइन, इंटू 0 है यहाँ पे। तो बच्चे यहां क्या हो जाएगा आपका 1/5 log 5 1 का स्क्वायर 1 5 + 1 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 माइनस 5 × 0 0 हो जाएगा 1/5 log 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स 0, इसको tan 0 लिख लेते हैं। tan इनवर्स 0 किसका लिए होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है जी। तो log 1 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू, tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा, 1/5 log 6
प्लस 3/5 √5 सॉरी 3/√5 tan इनवर्स √5। आंसर क्या है इसका? यही है 1/5 log 6 प्लस 3/√5। ठीक, 1/5 फाइन, यही आंसर है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। चलिए कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। एंड अब जिसके लास्ट के जो क्वेश्चंस बचते हैं, दैट इज फ्रॉम 14 के ऑनवर्ड्स 15 तक 22 तक अगली क्लास में से कवर करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।